हेलो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सीरीज़ जो कंसिस्टेंट है। जैसे कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं वैसे हमारी कंसिस्टेंट सीरीज़ आ रही है। ठीक है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने जो भी माल मसाला था यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, जो एक्चुअल में आपको बहुत ही हेल्पफुल है, वो हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। ये जो नंबर दे रखे हैं ये ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, मजे मजे में इसलिए दिए ताकि आप नंबर वाइज लेक्चर्स लगाएं। हमारी ये मेहनत आप लोगों के लिए है ताकि आप एक्चुअली में इसको पढ़ो और मज़े से पढ़ो। ठीक है, और फिर आप देखो किस तरीके से आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो लेवल अप हुआ है, आपको मज़े आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 इनिशिएटिव क्या है। सबसे पहले हमारी 3 लॉन्ग वीडियोज़ हैं। क्या है? 3 लॉन्ग वीडियोज़ है, वो जाके देखो, बहुत आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या 3 इनिशिएटिव क्या है? सबसे पहले हमारी लॉन्ग वीडियोज़ है जो 70 से 80 लेक्चर्स उसके अंदर अपलोड होंगे, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है हमारा कि हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं पॉलिटी फोटो सीरीज़। मैं आपको ये बोलूँगी, अपना पर्सनल रिकमेंडेशन, एक भी वहाँ पे पॉलिटी फोटो सीरीज़ का एक टॉपिक मत छोड़ना। 2025 प्रीलिम्स में बहुत हाई चांसेस है उनके आने के। ठीक है, वो टॉपिक्स वहाँ पे हमने डिस्कस करे हुए हैं, शॉर्ट्स के अंदर है। आई थिंक 2 to 3 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे तुम यूपीएससी कर रहे हो, यहाँ पे हलवा नहीं बन रहा है। आप सोचो कि एकदम एंटरटेनमेंट वे में आप पढ़ो, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको नॉलेज लगानी है, समझ में आ गया? तो नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, चाहे ऐसे लो या वैसे लो। ठीक है, आपको इसी तरीके से नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। जब हमारा एक टारगेटेड ऑडियंस आ जाएगी, उसके बाद हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के दोनों लगाने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी गाइस। चलो, अब इस तरीके से हम आगे चलते जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये परमानेंट बॉडी है, याद रखना। तो बार बार कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। हाँ भाई, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो हटते मेंबर्स जो होते हैं रेड लेते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं वो हटते रहते हैं, उनके जब पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन जो बॉडी होती है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट बॉडी है जो बनाई गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, ताकि उनका वेलफेयरिज्म चलता रहे। क्या हो? उनका वेलफेयरिज्म चलता रहे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज बीइंग इंडियन वी ऑल नो कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है फ्रॉम द हिस्ट्री। मैंने कहा क्या कि जैसे ही आपको प्रेजेंट पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ यू विल लर्न हिस्ट्री, यू विल सी हाउ शेड्यूल कास्ट वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली। ओके, दे वर नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। दैट्स वाई उनको एक रिजर्वेशन देना, ताकि उनका भी एक से हो, उनका भी एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर हो लेवल पे, उनकी जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इंश्योर करती है। ठीक है, तो इसमें यूपीएससी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, स्पेशली प्रीलिम्स में अभी जो आपका होने वाला है, और मेंस में आप किस तरीके से उनको आंसर्स में पुट ऑन कर सकते हैं, वो टॉपिक्स हम यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे, एकदम बेसिक्स। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, इनको शेड्यूल कास्ट हरिजन्स भी कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट को, इफ यू नो। ठीक है, उनको इफ यू नो, मैं पहले गई थी किसी गांव में, एंड आई रियली फेल्ट रियली बैड कि हाउ हरिजन्स आर ट्रीटेड। लाइक some random person came and उसको नीचे बिठा दिया। ही वॉज नॉट सिटिंग ऑन द सोफा ऑल्सो, एंड मेरे किसी फ्रेंड का घर था, और इट वॉज लाइक, मैंने तो कभी देखा नहीं किस तरीके से ट्रीट होता है, क्योंकि अभी भी ये लोकल लेवल्स पे बहुत इस तरीके से ट्रीट होता है हरिजन्स को। ठीक है, और इस लेवल पे सुधार लाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड व्हाट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग गाइस। ठीक है, हम सब मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही जाना है। ठीक है, इतना एटीट्यूड ईगो लेके कहीं नहीं जाना अपन को। ठीक है, तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की तरह रहो। आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप एडमिनिस्टर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, ऐसे ही एरियाज आपको मिलेंगे एडमिनिस्टर करने के लिए, और आपको इन एरिया से वाकिफ होना, और किस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म करोगे, ये लोग भी उन पॉलिसीज से क्या हो, फ़ायदामंद पहुँचें। तो इस तरीके से आपको भी इस चीज़ से सेंसिटिविटी रखनी चाहिए इन टॉपिक से, और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, बीइंग ह्यूमन, बीइंग काइंड, एंड बीइंग देयर फॉर पीपल, दैट्स ऑल। और ह्यूमन बीइंग के पास है ही क्या। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसकी हिस्ट्री निकालते हैं। आर्टिकल 338 में अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर हुआ था, कमिश्नर फॉर SC एंड ST। ठीक है, एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, 338 आर्टिकल में ये है।
एक स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होता है एससी और एसटी के लिए। फिर क्या होता है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है 1990 में, अमेंड करता है ये आर्टिकल 338 को और इसको रिप्लेस करता है मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब ये पहले एक ही थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक ही के अंदर सबमर्ज थे, ठीक है। अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन 65th अमेंडमेंट से इन दोनों को सबमर्ज कर दिया था, वो स्पेशल ऑफिसर हटा के इसको एक कमीशन बना दिया गया था, ठीक है। चलो भाई, अब फिर आते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या करा गया, जो ये समर्ज था इनको डाइवर्स कर दिया गया, एक को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कर दिया गया और इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कर दिया गया अंडर आर्टिकल 338 और 338A। समझ में आ गया। पहले कौन था, पहले ऑफिसर था, ऑफिसर को हटा के कमीशन डाल देगा किसमें, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। फिर उसके बाद उस 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे उन दोनों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, एनसीएससी और एनसीएसटी को, ठीक है। समझ में आ गया हिस्ट्री। चलो भाई, अब इसका कंपोजिशन देखते हैं। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट वेलफेयर प्रोग्राम और सोशल जस्टिस। ऑब्वियस सी बात है कि आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, यहाँ पे गवर्न कर रहे हो, आपके पास केसेस आएंगे, आपके पास मुद्दे आएंगे, हर चीज़ आएगी, तो आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए एज बीइंग अ मेंबर, चेयरमैन और एनी अदर पर्सन इन दिस कमिटी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन कौन होते हैं इसमें, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं, हेड्स एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ द कमीशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप होता है वो कौन संभालता है, सेक्रेटरी। यहीं पे ही आईएएस ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे तैनात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, वो यहीं पे सेक्रेटरी पे यहाँ पे तैनात होते हैं, हेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को यहाँ पे। समझ में आ गया। तो ये अदर मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, अब देखो पहले तो सबसे पहले एक बात समझो, एक सिंपल सी, एक तो रिजर्वेशन। चलो कितना परसेंट रिजर्वेशन है पहले तो ये देखते हैं। देखो ज़्यादातर जो एससी शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो 15% है, लोकसभा में रिजर्वेशन होता है। मेरे को बताओ, और कहाँ रिजर्वेशन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे भी 15% होता है। और ये पता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। क्यों होता है स्टेट टू स्टेट वेरी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइप की कास्ट रहती है और कितने परसेंटेज में रहती है, इसलिए ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, स्टेट काउंसिल में है क्या रिजर्वेशन, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है इसलिए मैंने फटाफट से बीच में टॉपिक उठाया। क्या स्टेट काउंसिल में रिजर्वेशन है, नहीं, स्टेट काउंसिल में रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ स्टेट असेंबली, ठीक है। स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन है, लोकसभा में रिजर्वेशन है, और कहाँ है रिजर्वेशन बताओ, राज्यसभा में रिजर्वेशन है, बताओ, नहीं, यहाँ पे भी रिजर्वेशन नहीं है, नो। और कहाँ रिजर्वेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन है, क्या, पढ़ा रखा है पूरा। पंचायत म्यूनसिपालिटीज़, यहाँ पे भी 15% के आसपास रिजर्वेशन होता है, और यहाँ पे भी वेरी करता है कि उस जगह पे कितने परसेंटेज में कौन सी कास्ट है, ठीक है। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट किसको भूला गया है उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज वेरी करती है, ठीक है। यही मुझे बताना था रिजर्वेशन परसेंटेज, जो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ का रिजर्वेशन होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। लोकसभा में होती है, असेंबली में होती है, लेकिन काउंसिल्स में और राज्यसभा में नहीं होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी होती है और मोस्टली 15% के अराउंड रिवॉल्व करती है, और इट वेरीज अपॉन स्टेट टू स्टेट। अगर एक स्टेट में अलग है तो दूसरे स्टेट में अलग होगा, क्योंकि भाई हर स्टेट में अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या होती है, रिजाइड करती है शेड्यूल कास्ट। समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब इसके पावर्स देखते हैं जो बहुत आते हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस पावर्स के ऊपर। पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। अब देखो इनके पास एक पावर होती है सिविल कोड। सिविल कोड मतलब कि भाई जो इनके प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट होते हैं। अगर कोई भी कम्युनिटी डिस्प्यूट सेटलमेंट और प्रोसीजर के हिसाब से चलती है तो उसको एक पावर ऑफ अ सिविल कोड दे दी जाती है।
जैसे कि समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनेशन के लिए उसको बुला सकते हैं अगर उनके पास कोई भी कंप्लेन आती है कि भाई इन्होंने एससी के खिलाफ ये सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, होता है भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह पे जाते हैं और यहीं पे ही उस चीज़ का इलाज होता है। ठीक है, रिसीविंग एविडेंस और एफिडेविट्स, यहाँ पे ये रिसीव भी कर सकते हैं एविडेंस और एफिडेविट्स। रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, किसी भी कोर्ट ऑफ ऑफिस से वो रिक्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ से मंगवा सकते हैं और उसकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बोला गया है कि यहाँ पे इनके पास क्या पावर है, एज अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ये हैंडल करते हैं। ठीक है, और देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन फॉर ऑल मेजर पॉलिसीज अफेक्टिंग शेड्यूल कास्ट। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट अफेक्ट हो रही है तो उसके लिए भी इनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स कमेंसिंग द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट। देखो कंप्लेंट्स वगैरह यहीं पे आती है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन आएगी तो ये यहाँ पर ही क्या होगी, पोस्ट होगी। ठीक है, और देखिए प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रोग्रेस एक्सेट्रा। और प्रेसिडेंट को भी ये हर साल क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग जो भी रिवॉल्व अराउंड कर रही है प्लानिंग, प्रमोशन, प्रोग्राम्स, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पावर्स हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल में इनका जिक्र है। एक तो आर्टिकल 15 में है इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 17 में है अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, यहाँ पे भी एससी का होता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 46 में है डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 46 में बोला गया है कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस निकालो, उनको डायरेक्ट करो, वो स्टेट का जिम्मा है। ये आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 243D4 में है रिजर्वेशन ऑफ एससी इन पंचायत इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन देयर एरिया। मैंने कहा था ना पॉपुलेशन से वेरी करता है और रिजर्वेशन ज़्यादातर 15% के आसपास ही होता है। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एससी इन म्युनिसिपैलिटीज प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन, यहाँ पे 15% के आसपास होता है और ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। आगे देखते हैं आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कहाँ, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल में नहीं होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। और कितना होता है, ये भी 15% होता है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में लिटिल वेरी करता है एज पर स्टेट टू स्टेट। समझ में आ गई, हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, पढ़ लिया था ये। ठीक है, रिजर्वेशन कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, कितने परसेंटेज तक होती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा ही रही थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड ही आ गया कि भाई अगर किसी चीज़ को, मतलब किसी एरिया को या किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में डालना है तो वो कैसे डलेगा, वो किसकी डिस्क्रिशन होती है, तो वो डिस्क्रिशन कैसे होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैं पढ़ा ही रही थी, शायद इसी में ये स्लाइड, हाँ ये रही। देखो इंक्लूजन प्रोसेस, जो शेड्यूल कास्ट होती है उसको इंक्लूड कैसे करें कि भाई अब ये कास्ट इंक्लूड होगी। ये रेगुलर प्रोसेसेस चलते हैं कि कौन से कास्ट को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करा जाए। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो ही इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो वो प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो इनिशिएट करता है वो करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, इनिशिएट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो इंक्लूजन प्रोसेस में सबसे पहले इनिशिएट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है कि भाई कौन सी जो कास्ट है, विच कास्ट should be included in national schedule caste। ठीक है, ये इनिशिएट करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले फर्स्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनिशिएट करा है प्रेसिडेंट ने उसको स्टडी करती है, उसको एनालाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट की, अगर प्रेसिडेंट ने इसको इनिशिएट करा है तो ये सही है कि नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एनालाइज करती है, स्टडी करती है और उनको लगता है कि हाँ ये कास्ट शेड्यूल कास्ट में होनी चाहिए इंक्लूड, तो फिर वो उसको आगे अपने जो स्टडी है उसको आगे भेज देती है अप्रूव करके कि यस आई थिंक प्रेसिडेंट ने जो इनिशिएट किया है वो सही है। सेकंड फिर जाता है प्रीव्यू बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको क्या करता है, रिव्यू करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स होती है, स्टडी होती है, तो रजिस्ट्रार जनरल उसको रिव्यू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान से देना, वो तो मुझे आज एक बच्चे ने पूछ लिया। ठीक है, उसको मैं बता ही रही थी, तो ये स्लाइड मैंने फटाफट से यहाँ पे एड ऑन कर दी। ठीक है, फिर
क्या हो गया, रिव्यू हो गया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, फिर अप्रूव बाय नेशनल कमीशन। अब देखो रजिस्ट्रार जनरल ने भी बोल दिया ओके यस आगे आगे बढ़वाओ, तो फिर ये आता है किसके पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे इसका कमीशन का रोल आता है कि अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी इसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी कि हाँ भाई जो स्टडी आपने करी है, जो अप्रूवल करा है वो सही है। ठीक है, अब इन्होंने भी अप्रूव कर दिया, इन्होंने भी यस की झंडी दिखा दी। ठीक है, यस की झंडी दिखाने के बाद अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि हाँ भाई ये जो कास्ट है इसको इंक्लूजन में डाल दिया है, शेड्यूल कास्ट के इंक्लूजन में। अब यहाँ पे मेन रोल किसका आएगा, इसको फिनिश कौन करेगा, बोलते हैं ना खत्म करना, ये काम खत्म करेगा हमारा पार्लियामेंट। क्या, पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट में अप्रूवल लगेगा किससे, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, जितने लोग हैं उसकी सिंपल मेजॉरिटी हो गई दोनों हाउसेज में, राइट। और उसके बाद क्या हो गया, ये 5 प्रोसेस से गुजरता है, पार्लियामेंट भी इसका अप्रूवल करके उसको सिंपल मेजॉरिटी से निकाल देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, और फिर ये क्या बन जाता है, कोई कास्ट शेड्यूल कास्ट में क्या हो जाती है, इंक्लूजन हो जाता है। तो मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्ट मतलब इनिशिएट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो खत्म, जो फाइनल डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट का होता है, इंक्लूजन ऑफ ए कास्ट इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट। समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्टली गिवन नहीं होते हैं बुक्स वगैरह में। ठीक है, मोस्टली आप नोट्स वगैरह में देखते हो तो इस तरह से एकदम से नहीं आता है इंक्लूजन वगैरह प्रोसेस। अगर देखा भी हो तो ठीक है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो एकदम से स्लाइड में ऐड ऑन नहीं था, लेकिन मैंने फटाफट से ऐड ऑन किया। ठीक है, जैसे ही मुझे स्टूडेंट ने पूछा, मैंने कहा यार ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स है, उनको भी चीज़ पता होनी चाहिए, कब क्वेश्चन यूपीएससी उठा के पूछ ले, कब दिक्कत पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आई थिंक शेड्यूल कास्ट का जो चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ध्यान रखना क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकते हैं। व्हाट आर द आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें मेंशन है शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 15, 17, 46 टू 43, 243, 7, 330 और 332 में शेड्यूल कास्ट का जिक्र है कहीं ना कहीं। समझ में आ गया, आगे समझ। और फिर ये प्रोसेस देख लेना, ये इंक्लूजन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट है, देख लेना। प्रेसिडेंट इनिशिएट करता है लेकिन खत्म तो भाई पार्लियामेंट ही करता है इसको। ठीक है, अब एक सिंपल से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, जब आपने लेक्चर कर लिया, सिंपल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एनी कम्युनिटी एज अ शेड्यूल कास्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हाँ भाई, स्टार्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है इनिशिएट। तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट, अ कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल कास्ट इन वन स्टेट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन अनदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ भाई ये चीज में सही है, मैंने कहा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहा था ना, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वो कास्ट शेड्यूल कास्ट है कि नहीं है, और अगर है भी तो कितने प्रपोर्शन से है। समझ में आ गया। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, दोनों सही है, तो बोथ 1 और 2 यहाँ पर सही है। समझ में आ गया। सो भाई हमारा यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, इसलिए था क्योंकि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे हमें घास नहीं काटनी है, हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, खत्म करना है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका हो रहा है, इसलिए मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ। आप अच्छे से पकड़ो और अच्छे से उसको पढ़ो। रेगुलर अपलोड हो रही है, आप लोगों के लिए ही हो रही है। सच बता रही हूँ, अगर आपने ये लेक्चर्स लगा लिए, वो शॉर्ट सीरीज लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।